नमस्कार, आप देख रहे हैं STN न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश प्रदेश, राजनीतिक, अपराध, मौसम और जन सरोकार से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर एक नजर। चंडीगढ़ में 1001 पौधे लगाने का अभियान शुरू। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार यहां के नौजवान, किसान, बहनें, बेटियां सबके लिए बेहतरीन काम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत मोहाली से विधायक कुलवंत सिंह की अगुवाई में 3 बसें रवाना। एडवोकेट विवेक हंस गर्चा ने किया अनशन खत्म करने का आग्रह। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा 2800 नए राशन डिपो धारकों को लाइसेंस सौंपने से अब पूरे पंजाब में घरों के नजदीक मिलेगा राशन। कभी कभी युद्ध का पहला मोर्चा सीमा पर नहीं, गाजियाबाद को बड़ी सौगात। मुरादनगर में आज 868 करोड़ की 90 विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे सीएम योगी। 12 घंटे में पीएम मोदी ने उत्तर भारत की राजनीति पलट दी, जिंद चंडीगढ़। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति, राजनाथ सिंह ने बीआरओ को सराहा। छत्तीसगढ़ में जबरन मतांतरण पर उम्र कैद का कानून लागू, साए सरकार का बड़ा दाव। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर और बताते हैं आपको एक एक खबर विस्तार से। हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी और हर अहम पहलू पर डालेंगे विस्तार से नजर, ताकि आप रहें पूरी तरह अपडेट। भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान संस्था की तरफ से अपने शहर को हरा भरा रखने के उद्देश्य से 1001 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान संगठन के संस्थापक एवं प्रसिद्ध समाज सेवी श्री अनूप सरीन के नेतृत्व में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 34 चंडीगढ़ में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जस्टिस श्री गुरबीर सिंह, मेंबर पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन चंडीगढ़ ने पौधारोपण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अनार, अमरूद, पपीता, संतरा, मोरिंगा, आम, जामुन और विभिन्न फूलों के विविध पौधे लगाए गए। जस्टिस श्री गुरबीर सिंह ने भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान संस्था के सकारात्मक प्रयासों की दिल खोलकर सराहना की और वृक्षों की महत्ता के बारे में जागरूक करते हुए बताया कि पेड़ पर्यावरण को संतुलित रखने के साथ साथ हवा को शुद्ध करते हैं, बारिश लाते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं और वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि पेड़ हमारे जीवन का मुख्य आधार है, जिनके बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार यहां के नौजवान, किसान, बहनें, बेटियां सबके लिए बेहतरीन काम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा की डबल इंजन सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार यहां के नौजवानों, किसानों, बहनें, बेटियां सबके लिए बेहतरीन काम कर रही है। बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का जो रास्ता हरियाणा सरकार ने दिखाया है वो इतना आसान नहीं था, लेकिन ये भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। हरियाणा अब तेज विकास के पथ पर दौड़ रहा है। खेती हो या फिर उद्योग, यह 2 ऐसे पहिए हैं जो हरियाणा को सशक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शुक्रवार को जिंद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद जिंद में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा को राज्यपाल असीम कुमार घोष, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव, हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत मोहाली से विधायक कुलवंत सिंह की अगुवाई में 3 बसें रवाना। पंजाब सरकार की जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज मोहाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुलवंत सिंह की अगुवाई में श्रद्धालुओं से भरी 3 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गांव गीगे माजरा में बसों को रवाना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि यह पहली बार है कि एक ही गाँव से श्रद्धालुओं की 2 बसें इस योजना के तहत रवाना हुई है, जो क्षेत्र के लोगों के उत्साह और योजना की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि तीसरी बस गांव गिद्धरपुर से रवाना की गई। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालु की सुविधा के लिए प्रत्येक बस में मेडिकल टीम तथा गाइड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उनके ठहरने के लिए वातानुकूलित होटलों में कमरे बुक किए जाते हैं तथा भोजन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पंजाब सरकार द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को जिस स्थान से यात्रा के लिए रवाना किया जाता है, यात्रा पूर्ण होने के बाद उन्हें वहीं सुरक्षित वापस पहुंचाया जाता है।
दिल्ली जंतर मंतर पर जारी अनशन को न्यू कांग्रेस पार्टी ने सीजेपी का समर्थन। एडवोकेट विवेक हंस गर्चा ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर गहरी चिंता जताई। जंतर मंतर नई दिल्ली में देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा किए जा रहे अनशन को न्यू कांग्रेस पार्टी ने कॉकरोच जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। पार्टी के सुप्रीमो एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विवेक हंस गर्चा ने कहा कि सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से लगातार अनशन पर है और उनके लगातार गिरते स्वास्थ्य को लेकर पार्टी गहरी चिंता व्यक्त करती है। एडवोकेट विवेक हंस गर्चा ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि यह जन आंदोलन अपने उद्देश्य को अवश्य प्राप्त करेगा और लोकतांत्रिक संघर्ष के माध्यम से जनता की आवाज बुलंद होगी। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर गंभीर संवाद और जवाबदेही आवश्यक है। उन्होंने सोनम वांगचुक से विनम्र अपील करते हुए कहा कि उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए वे अपने अनशन को विराम देने पर विचार करें तथा इस संघर्ष को सामूहिक शक्ति, जन समर्थन और लोकतांत्रिक प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा 2800 नए राशन डिपो धारकों को लाइसेंस सौंपने से अब पूरे पंजाब में घरों के नजदीक मिलेगा राशन। पंजाब की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने और आवश्यक खाद्य आपूर्ति को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज 2800 नए राशन डिपो धारकों को लाइसेंस सौंपे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य भर के लोगों को राशन उनके घरों के नजदीक उपलब्ध कराया जा सके। इस कदम से लगभग 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को लाभ होगा, जिन्हें अब अपना मासिक राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी या काम छोड़ना नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा साक्षात्कार आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से नए डिपो आवंटित किए गए हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों, जिनमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग व्यक्ति और दंगा पीड़ित परिवार शामिल है, के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। मोहाली के विकास भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में नवनियुक्त डिपो धारकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इन लाइसेंसों को ईमानदारी, निष्पक्षता और सहानुभूति के साथ लोगों की सेवा करने की एक बड़ी जिम्मेदारी बताया है। कभी कभी युद्ध का पहला मोर्चा सीमा पर नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले 6.5 दशकों में इस संगठन ने वास्तव में अपने नारे कड़ी मेहनत से सब कुछ संभव है को साकार किया है। राजनाथ सिंह ने कहा, कभी कभी युद्ध का पहला मोर्चा सीमा पर नहीं होता, बल्कि उस सड़क पर होता है जो हमारे सैनिकों को अग्रिम पंक्ति तक ले जाती है। इसलिए वह व्यक्ति जो उस सड़क का निर्माण करता है राष्ट्रीय सुरक्षा का उतना ही महत्वपूर्ण रक्षक है जितना कि वह सैनिक जो सीमा पर खड़ा होता है। सीमा सड़क संगठन द्वारा गुरुवार को रणनीतिक संरचना सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने जोर दिया कि युद्ध का परिणाम मुख्य रूप से सैन्य शक्ति, सटीक क्षमताओं और आधुनिक तकनीकों द्वारा निर्धारित होता है। यह बुनियादी संरचनाएं सैन्य संचालन को सक्षम करने में प्रमुख है, जबकि उन्नत हथियारों और प्लेटफॉर्मों को सशस्त्र बलों में शामिल किया जा रहा है। गाजियाबाद को बड़ी सौगात। मुरादनगर में आज 868 करोड़ की 90 विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे सीएम योगी। मुरादनगर में आज आगमन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 868 करोड़ रुपए की 90 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें 33 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा और 57 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। यह विकास परियोजनाओं मोदीनगर और मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र की है। इनमें हापुड़ चुंगी पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू करने का कार्य भी शामिल है। 43वीं वाहिनी पीएससी गाजियाबाद में 200 व्यक्तियों की क्षमता में बैरक का निर्माण कार्य। 12 घंटे में पीएम मोदी ने उत्तर भारत की राजनीति पलट दी। जिंद, चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का एक दिवसीय दौरा केवल 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास तक सीमित नहीं रहा। इस दौरे ने उत्तर भारत की राजनीति में भी कई स्पष्ट संकेत दिए। हरियाणा में विकास और बुनियादी ढांचे की नई तस्वीर पेश करने के बाद चंडीगढ़ में स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर तथा अंत में पंजाब में भाजपा की राजनीति ताकत दिखाने की कोशिश ने यह संदेश दिया कि पार्टी अब 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारी को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। हम आपको बता दें कि
दौरे की शुरुआत हरियाणा के जिंद से हुई, जहां प्रधानमंत्री ने लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर स्वच्छ और आधुनिक तकनीक को विकास के नए प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति, राजनाथ सिंह ने बीआरओ को सराहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव को संबोधित किया और संगठन के 6.5 दशकों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 6.5 दशकों में संगठन ने सचमुच अपने आदर्श वाक्य कड़ी मेहनत से सब कुछ संभव है को साकार किया है। अटल टनल और सेला टनल जैसे प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तेजी से आप सबसे मुश्किल इलाकों और ऊंचे पहाड़ों पर सड़कें और हाईवे बना रहे हैं, वैसी तेजी हमारे इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। टेक्नोलॉजी को अपनाने के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। छत्तीसगढ़ में जबरन मतांतरण पर उम्र कैद का कानून लागू, साय सरकार का बड़ा दाव। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सामाजिक सद्भाव और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को प्रभावी कर दिया। इस कानून की अधिसूचना राजपत्र में जारी कर दी गई है। नए प्राविधानों के तहत बल, लालच, प्रलोभन, धोखाधड़ी, अन्य अनुचित तरीकों से मतांतरण कराने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास तक की सजा का प्राविधान है। प्राविधानों के अनुसार मतांतरण के उद्देश्य से किए गए विवाह को शून्य घोषित किया जा सकेगा। ये थी आज की सभी प्रमुख खबरें। उम्मीद है आप तक दिन भर की हर अहम जानकारी हम पहुंचा पाए। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और STN न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।